हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमालयन बिब्लियोफाइल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ नॉलेज के बारे में, जो कि बीएड फोर्थ सेमेस्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां से 16 नंबर का सवाल बनता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम कंसेप्ट ऑफ नॉलेज के बारे में जानें, तो जो हमारी बुद्धिज़्म फ़िलॉसफ़ी है, उसका क्या मानना है? तो देखिए, बुद्धिज़्म जो फ़िलॉसफ़ी है, उसके अंदर 8 फोल्ड पाथ जो थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। वो कौन-कौन से थे? राइट थॉट, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। ये 8 जो फोल्ड पाथ इंट्रोड्यूस किए गए थे बुद्धिज़्म के अंदर, अगर कोई भी इंसान इन 8 चीज़ों को जो है अपनी लाइफ़ के अंदर यूज़ करता है, तो वो दुनिया की कोई भी चीज़ जो है वो हासिल कर सकता है। कोई भी नॉलेज जो है वो उसको गेन कर सकता है अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म फ़िलॉसफ़ी के अनुसार दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ आ चुका होगा कि कौन-कौन से जो 8 फोल्ड पाथ इंट्रोड्यूस किए गए थे, हिंदी के अंदर भी यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें हम बुद्धिज़्म के अनुसार जो था हमारा डेफ़िनेशन क्या रहती है, तो बुद्धिज़्म का ये मानना है कि दुःख का मूल कारण ही अज्ञान है। ठीक है? यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पॉइंट निकल कर आता है कि दुःख का मूल कारण क्या है? अज्ञान है। अगर आपके पास ज्ञान होगा, तो आपके पास कोई भी दुःख जो है वो नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? एक ज्ञान ही ऐसी चीज़ है जो आपके दुखों का अंत कर सकती है अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म, ठीक है? यहाँ से कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने नोट कर लेने हैं दोस्तों, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ रहे होंगे कि बुद्धिज़्म जो फ़िलॉसफ़ी है वो कहना क्या चाहती है। यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो बुद्धिज़्म जो हमारी फ़िलॉसफ़ी है उसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो रिलेटेड होते हैं उनकी जो फ़िलॉसफ़ी है उससे रिलेटेड। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, वर्ड नॉलेज। तो वर्ड नॉलेज के अंदर अगर हम बात करें, तो जो अ, शब्द की जो उत्पत्ति है, ठीक है? शब्द का जो निर्माण उत्पत्ति है या व्याकरण, इस तरह का जो नॉलेज ऑफ ग्रामर जो हमारा आता है, वो सारा हमारा किसके अंदर आता है? वर्ड नॉलेज के अंदर आता है, जो रिलेटेड होता है हमारा बुद्धिज़्म फ़िलॉसफ़ी से, ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करें, हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है, क्राफ्टमैनशिप, ठीक है? शिल्प कौशल। इसके अंदर क्या होता है कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं या अदर टाइप ऑफ आर्ट्स रिलेटेड टू बुद्धिज़्म, आप लोगों ने देखा ही होगा कि बुद्धिज़्म जो रिलीजन है हमारा, जहाँ पे भी बुद्धिज़्म रिलीजन है वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग्स जो हैं दीवारों के ऊपर की होती है, पत्थरों के ऊपर की होती है। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है उन्होंने अपने जो थॉट्स होते हैं, अपने लिटरेचर जो होता है उसको लिखा होता है उसके ऊपर। तो आप लोगों ने वो देखा होगा, तो वो जो है हमारा सेकंड पॉइंट इसके अंदर रहता है। नेक्स्ट, बुद्धिज़्म जो है हमारी फ़िलॉसफ़ी है, सबसे जो फ़ेमस है वो है मेडिकल एजुकेशन जो होती है। दोस्तों, हम लोग जानते ही हैं कि बुद्धिज़्म के अंदर जड़ी-बूटियों से ऐसी-ऐसी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। कई दफ़ा तो हमने ये सुना भी होगा, कई बार जो है कैंसर का ट्रीटमेंट तक जो है उनकी अपनी जो एजुकेशन होती है, मेडिकल एजुकेशन जो होती है उसके तहत जो है वो बनाकर जो है वो लोगों को ठीक करते हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियों का जो है वो अपनी जो उनकी मेडिकल एजुकेशन होती है उनसे वो लोगों को ठीक करते हैं दोस्तों। आप लोगों ने देखा ही होगा। नेक्स्ट अगर बात करें स्पिरिचुअल नॉलेज, तो हम देख पाते हैं दोस्तों कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे जो हैं धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी या जो भी है हमारे पास। तो बुद्धिज़्म का भी अपना एक स्पिरिचुअल नॉलेज होता है दोस्तों, ठीक है? उनकी अपनी फ़िलॉसफ़ी होती है, जिनके बारे में जो है स्पिरिचुअल नॉलेज के अंदर हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने शब्दों के अंदर भी इसको हम लिख सकते हैं। जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, वो है निर्वाण। लास्ट पॉइंट जो है हमारा बुद्धिज़्म के अंदर रहता है दोस्तों, निर्वाणा।
अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, मोक्षा, जीवन का अंतिम लक्ष्य। जो भी हमने पीछे पढ़ा, जो 8 फोल्ड पाथ इंट्रोड्यूस किए गए हैं बुद्धिज़्म के अंदर, और जिस तरह से इनकी एजुकेशन रहती है, ये जो पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जब आप इन सब से गुज़रते हैं तो लाइफ़ के अंदर आप वो सब जान लेते हैं जो आपका जानना ज़रूरी होता है, एक सभ्य इंसान बनने के लिए ज़रूरी होता है। तो जो सबसे लास्ट का जो हमारा पॉइंट रहता है, निर्वाणा, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ़, ये लाइफ़ का सबसे अंतिम जो लक्ष्य होता है हमारा, जहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है हमें। महात्मा बुद्ध की अगर हम बात करें तो उनको जो था वो मोक्ष प्राप्त हुआ था, क्योंकि उन्होंने लाइफ़ के अंदर वो सब जान लिया था जो उन्हें जानना था। दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट निर्वाणा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है। यहाँ पर आप लोगों ने इन 5 पॉइंट को जो है इसी तरह से जो है लिखना है और अपने शब्दों में जो है पेपर के अंदर रिप्रेज़ेंट करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हमारे पास एक और टॉपिक आता है, कांसेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू जैनिज़्म। ठीक है? जैनिज़्म के अनुसार हमारा क्या कांसेप्ट रहता है? तो लगभग ये सेम ही बात करते हैं कि अज्ञान बंधन का कारण है, मुक्ति के अज्ञान अधिनियम में से ही ज्ञान है। ज्ञान जो है हमारे पास जैनिज़्म के अनुसार जो है, अज्ञान जो है वो है एक बंधन का कारण है, और इस बंधन से हम कैसे जो है निकल सकते हैं? तो हमारे पास क्या होना चाहिए उसके लिए? सही ज्ञान होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जैनिज़्म और जो हमारा बुद्धिज़्म है, उनके बीच का एक माइनर सा जो हमारे पास यहाँ पर डिफ़रेंस है, उसको समझ पा रहे होंगे। तो आइए देखते हैं आगे और क्या रहता है जैनिज़्म के अंदर। तो जैनिज़्म के अगर हम 3 जो रत्न हैं उनकी बात करें, कौन से 3 रत्न जो हैं माने जाते हैं, पेपर के अंदर आपके पास यहाँ पर पूछा जाएगा और आपने इस तरह से जो है फ्लो चार्ट जो है बनाना है पेपर के अंदर। तो 3 रत्न कौन से होते हैं? राइट नॉलेज, सही ज्ञान, राइट फेथ, सही विश्वास, राइट आचरण, जो राइट कंडक्ट जो होता है, सही आचरण जो होता है हमारे पास, ये जो हैं हमारे जैनिज़्म के 3 रत्न हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ पा रहे होंगे। इनको आप अपने शब्दों के अंदर जो हैं इलैबोरेट भी कर सकते हैं पेपर के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करें हमारे पास यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जो जैनिज़्म है उसके अनुसार नॉलेज कितने प्रकार का होता है हमारे पास? 2 प्रकार का होता है, ठीक है? कौन-कौन सा होता है? प्रमाण और न्याय। प्रमाण और न्याय 2 प्रकार के जो हैं नॉलेज होता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू जैनिज़्म के अनुसार। अब जानेंगे हम थोड़ी-थोड़ी जानकारी प्रमाण के बारे में, ठीक है? और न्याय के बारे में। तो प्रमाण क्या है? किसी वस्तु का ज्ञान जो होता है हमारे पास, ठीक है? नॉलेज ऑफ एट अ थिंग, जो किसी भी वस्तु का ज्ञान जो होगा, वो प्रमाण होगा, ठीक है? यह वह ज्ञान है जिसके बिना स्वयं और दूसरों को बिना किसी बाधा के प्रकाशित किया जा सकता है, ठीक है? प्रमाण द्वारा प्राप्त ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो हमारे पास ज्ञान है उसके बारे में जानते हैं आगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास एक छोटा-सा डिफरेंस है, उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो परोक्ष है, प्रोक्ष जो है और अप्रोक्ष जो है, ठीक है? इसके बारे में जानते हैं। इनडायरेक्ट जो होता है हमारे पास, इट इज़ द नॉलेज गेन्ड विद हेल्प ऑफ अदर। ये जो नॉलेज है हमारा दूसरों की सहायता से प्राप्त होता है दोस्तों, ये वाला ज्ञान। सेकंड फॉर्म ऑफ नॉलेज बिकॉज़ गेन्ड फ्रॉम अदर, ठीक है? अब डायरेक्ट की बात करें तो ये डायरेक्ट नॉलेज जो होता है वो गेन्ड बाय जीवा सोल, ठीक है? थ्रू द सेंसेस और ऑर्गन्स, ठीक है? जो सेंसेस के माध्यम से हम सीखते हैं, ठीक है? जानते हैं, ठीक है? वो जो आता है हमारे पास डायरेक्ट नॉलेज के अंदर आता है दोस्तों। इट इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज। ये क्या है? हमारी करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज है। उम्मीद करता हूँ कि आप इन डिफरेंस को जो है वो समझ चुके होंगे। बहुत ही आसान भाषा के अंदर यहाँ पर लिखा गया है और इसी तरह से आपने पेपर के अंदर भी अटेम्प्ट करना है। न्याय की बात करें अगर हम, तो किसी विशेष संदर्भ में किसी चीज़ का ज्ञान या संबंध जानना है, यह
वह विशेष दृष्टिकोण है जिससे विशेष चीज़ के बारे में हमारा निर्णय होता है। ये सापेक्ष ज्ञान होता है। ये हमारा न्याय की एक छोटी-सी डेफ़िनेशन है। यहाँ पर बाइलिंगुअल जो है नोट्स बनाए गए हैं। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हमारे पास समरी ऑफ कांसेप्ट एज़ अ नॉलेज, ज्ञान के रूप में अवधारणा का सारांश। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज। हमारे पास 2 तरह के नॉलेज जो है वो होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? मटेरियल नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज। अब एक छोटी-सी बात अगर इसके अंदर हम देखें, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? भौतिक ज्ञान की अगर बात करें, जो भौतिकवादी जो विचार के लोग होते हैं या जो ज्ञान होता है और आध्यात्मिक जो हमारा ज्ञान होता है उसके बीच का एक छोटा-सा डिफ़रेंस होता है दोस्तों, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। भौतिकवादी जो लोग होते हैं दोस्तों, उनका ये मानना होता है कि दुनिया के अंदर जो भी घटनाएँ घटित हो रही हैं, वो जो घटनाएँ हैं, इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है, वो यहाँ पर इस दुनिया के अंदर रहने वाला जो मनुष्य है, वो रिस्पॉन्सिबल है और इसके पीछे इस घटना के पीछे कोई भी ऐसी घटना जिसके पीछे जो है कहीं न कहीं साइंस का हाथ है दोस्तों। साइंस को मानने वाले और लॉजिक और फैक्ट के ऊपर बात करने वाले जो विचार है हमारा वो है भौतिक ज्ञान। अब आध्यात्मिक ज्ञान की अगर बात करें तो इनका ये मानना है कि दुनिया के अंदर जितनी भी घटनाएँ घटित हो रही हैं, वो कोई एक ऐसी ताकत है, कोई ऐसी अदृश्य ताकत है जो करवा रही है। ठीक है? ठीक है? ये एक अध्यात्म के ऊपर चलने वाली जो है एक प्रक्रिया होती है जो हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज के अंदर आती है। उम्मीद करता हूँ कि एक छोटा-सा डिफरेंस जो है आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें हमारे पास एक छोटी-छोटी सी कुछ मटेरियल नॉलेज की बात करें हमारे पास तो इट इज़ रिलेटेड विद करंट मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है? वन इज़ अटैच्ड एंड involved in material properties, pleasures of the sense is pertain to the physical universe। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं आप लोगों ने यहाँ से देख लेने हैं। ठीक है, इट कंप्राइज स्टडी ऑफ साइंस। ठीक है, पेरिकल नॉलेज, कंप्लीट इम्परफेक्ट नॉलेज, कंप्लीट और इम्परफेक्ट नॉलेज जो है ये रहता है मटेरियल नॉलेज जो है। उम्मीद करता हूँ कि आपने एक छोटा सा डिफरेंस जो है वो यहाँ से देख लिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज जो होता है हमारा एसोसिएटेड विद द नॉलेज रिगार्डिंग गोल। ठीक है, इट गिव्स नॉलेज ऑफ गॉड एंड हेल्प टू अंडरस्टैंड द यूनिटी ऑफ सोल एंड गॉड। यहाँ से आपने जो है देख लेना है दोस्तों। द अल्टीमेट एम ऑफ द मर्ज इन गॉड मोक्षा सेल्फ रिलाइज सेलिवेशन एंड लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ठीक है, जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है वो मुक्ति पर निर्भर करता है दोस्तों। इट इज़ द कंप्लीट एंड परफेक्ट नॉलेज ऑफ फॉर्म ऑफ नॉलेज जो है हमारा यह ज्ञान का पूर्ण और परिपूर्ण है। कंप्लीट और परफेक्ट फॉर्म ऑफ जो है हमारी नॉलेज की स्पिरिचुअल नॉलेज जो है रहती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो रहते हैं। अप्रियोरी जो हमारा नॉलेज है, ठीक है, ये कुछ टाइप है नॉलेज के। यहाँ पर हम ज़्यादा वक्त न ज़ाया करते हुए आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अप्रियोरी नॉलेज वो होता है जो हमें पहले से जो है पता होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जांपल हम मैं अगर दूँ यहाँ पर, अगर आपसे कोई पूछे 4+6 तो आप सीधे बोलोगे 10, ये आपको पहले से ही पता होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का जो है हमारा नॉलेज रहता है, आपने यहाँ पर देख लेना है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स जो याद करने वाले होंगे आपने यहाँ से नोट डाउन कर लेने हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोस्ट जो पोस्ट ट्योरी जो पोस्ट प्रियोरी जो हमारा नॉलेज होता है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पीछे देखा अप्रियोरी नॉलेज, तो पोस्ट प्रियोरी नॉलेज क्या होगा हमारे पास, तो ये हम जो है हमारे पास जो आता है
बाद में आता है, ठीक है? हम इसको जो है इस ज्ञान को जो है अनुभव से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है? ये नॉलेज जो होता है हमें कहाँ से प्राप्त होता है? एक्सपीरियंस से प्राप्त होता है, ठीक है? जब हम लाइफ़ के अंदर स्ट्रगल करते हैं, डिफरेंट फ़ील्ड के अंदर जब हम एक्सपीरियंस लेते हैं, तो वहाँ से जो हमें नॉलेज गेन करते हैं हम, तो वो होता है हमारे पास पोस्ट प्रायरी नॉलेज जो होता है। यहाँ पर थोड़ी-सी मिस जो है यहाँ पर जो ये शब्द जो है वो गलत लिखा गया है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो था आप लोगों ने यहाँ पर सही कर लेना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे कि क्या ये कॉन्सेप्ट रहता है। तो कुछ और कॉन्सेप्ट हैं नॉलेज के तो आप लोगों ने उनको भी देख लेना है दोस्तों। ये रहा हमारा एक्सप्लिसिट नॉलेज, ठीक है? मोर फॉर्मल एंड मोर रिलायबल फॉर्म ऑफ नॉलेज। यहाँ पे आप लोगों ने नोट कर लेना है। इट इज़ नॉलेज दैट इज़ रिकॉर्डेड एंड कम्युनिकेटेड थ्रू मीडियम। मीडियम क्या रहता है हमारा दोस्तों? लाइब्रेरी एंड डाटाबेस। यहाँ से जो भी हमारे पास नॉलेज रहता है आप लोग इसको किस में रख सकते हैं? एक्सप्लिसिट नॉलेज के अंदर रख सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे टैसिट नॉलेज भी आ जाता है हमारे पास। इम्प्लिसिट नॉलेज जो है हमारे पास इंट्रोड्यूस कब किया गया था इसको? 1950 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है? पर्सनल नॉलेज एंड स्टोर्स इन द ह्यूमन माइंड जो आता है हमारा इम्प्लिसिट नॉलेज के अंदर आता है, ठीक है? तो यहाँ से आप लोगों ने यहाँ पर नोट कर लेना है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है दोस्तों हमारा, तो जल्दी-जल्दी से हम नेक्स्ट जो है आपको स्लाइड शो करवा देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एक और देख लेना है आपने प्रोपोज़िशनल जो नॉलेज है हमारा डिस्क्रिप्टिव या डिक्लेरेटिव नॉलेज जो है, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। जिसे शाब्दिक रूप से घोषणात्मक वाक्यों में सांकेतिक प्रस्ताव में व्यक्त किया जाता है। जैसे जो हमारे मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं, मैनुअल ऑफ द कंप्यूटर्स होते हैं, तो वो सारे हमारे किसमें आता है? प्रोपोज़िशनल नॉलेज के अंदर आता है। आप लोगों ने इसको और डीप स्टडी के साथ और जो हमारे पास जो है आप लोगों ने इसको देख लेना है दोस्तों, ठीक है? रिसर्च आप लोगों ने इसके ऊपर कर लेनी है। नॉन प्रोपोज़िशनल नॉलेज, ठीक है? प्रोसीजरल नॉलेज ये हमारे पास नेक्स्ट जो है पॉइंट हमारे पास रहता है। तो आप लोगों ने देख लेना है, क्या है? ज्ञान जिसका उपयोग किया जा सकता है या समस्या जैसी किसी चीज़ पर लागू किया जा सकता है। तो वो किसमें आता है? नॉन प्रोपोज़िशनल नॉलेज के अंदर आता है, ठीक है? तो ये कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है? और इसको किसके साथ जो एक्सपीरियंस होता है किसी भी इंडिविजुअल का, ठीक है? अनुभव व्यक्ति शिक्षक पर ख़त्म हो जाता है और अधिक अनुभव के लिए अधिक प्रदर्शन जो है वो करना पड़ता है, ठीक है? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आ चुका होगा, ठीक है? तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और धन्यवाद आप सभी का दोस्तों।